मणिपुर में पिछले साल जबरदस्त हिंसा हुई। उस हिंसा से राज्य अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। इसका असर राज्य के स्कूली बच्चों पर भी पड़ा है। हालात ये है कि हजारों बच्चों को इस बार एग्जाम ड्रॉप करने पड़े हैं। सैकड़ों बच्चे राहत शिविरों में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट मणिपुर से। ये कोइजम रितेश सिंह हैं। बोर्ड की तैयारी में व्यस्त हैं, लेकिन इनके लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मणिपुर में पिछले साल हिंसा फैली, कई लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। रितेश का घर मणिपुर के मोहरे इलाके में है, लेकिन कई महीनों से ये पूर्वी इंफाल के थोंगचू राहत शिविर में रह रहे हैं। बहुत ही कम संसाधनों में परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन मैं दूसरे राज्य में जाकर किसी अच्छे कॉलेज में करना चाहता था। मेरा सपना अब टूट गया है। पिछले बुधवार से ही राज्य में 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। राज्य की हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने परीक्षाएं कराने का फैसला लिया। इन परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में 111 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 36 केंद्र 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जबकि 75 केंद्र 6 वैली डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। सुरक्षा कारणों से 3 परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, इससे पता लग रहा है कि करीबन 5000 ऐसे छात्र हैं जो कि मणिपुर में इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में बैठ नहीं पा रहे हैं। जो जाति हिंसा हुई है, उसके बाद बहुत सारे छात्र रिलीफ कैंप या फिर दूसरे राज्य में भी चले गए हैं। छात्रों की तकलीफ हर जगह दिख रही है। ये तस्वीरें चुराचांदपुर के बुआलिया इलाके की हैं। यहाँ इस इलाके के ट्राइबल लोगों के लिए शेल्टर होम बने हैं। यहीं पर चिनमीना भी अपनी पढ़ाई कर रही हैं। हिंसा के वक्त इनके परिवार को कांगपोकपी में अपने घर से पलायन करना पड़ा। परीक्षा के लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मेरी सारी किताबें जल चुकी थीं। हमारा कुछ नहीं बचा। हमारे घर जला दिए गए। अपनी जान बचाने के लिए हमें भागना पड़ा। एग्जाम एंड वी हैव नथिंग। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच जो हिंसा हुई, उसने राज्य के हालात बिगाड़ दिए। हजारों लोग बेघर हैं, कई लोगों की जान चली गई। रितेश और चिन की तरह हजारों छात्र और पूरे राज्य के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हालात सुधरेंगे और राज्य में शांति बहाल होगी। चुराचांदपुर में के मांगटे और इम्फाल में साइखोम रतन के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए रतनदीप चौधरी।